जिज्ञासा परम पूज्य जगत पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। त्रय शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, हम बागीदोरा जैन समाज के सभी सदस्य बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपकी कृपा से गौशाला बहुत अच्छी प्रगति कर रही है। और इसका ताजा उदाहरण तो ये मैं बताऊं कि पिछले लगभग 1.5 साल पहले जब भयंकर भीषण आग लगी थी, उस टाइम पे एक भी प्राणी हताहत नहीं हुआ। 540 मूक पशु हम की सेवा वहां पर हो रही है बहुत अच्छे से, लेकिन हमारा आपका ऐसा आशीर्वाद था कि वहां पे किसी भी जानवर की आग से कोई क्षति नहीं हुई। ये आपका आशीर्वाद ऐसा हम सब पे बना रहे। साथ में एक जिज्ञासा और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव, हम सांगानेर के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, पारसनाथ भगवान की तीनों मूर्तियां एक जैसी वहां पे विराजमान है। एंट्री करते ही नहीं, पारसनाथ पीछे आदिनाथ है, सांगानेर संगी जी के मंदिर में, और पारसनाथ की तीनों मूर्तियां एक समान, लेकिन उनके नाखून उभरे हुए, बिल्कुल नाखून हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। और उनका जो अभामंडल है और गले से यहां तक कहीं कहीं मूर्तियों में अपन को कान से लगाकर गले तक का जैसे तोरण हार लगा हुआ इस टाइप का अपन को दिखाई देता है। प्रभु जी, मेरी आपसे जिज्ञासा है, इसका समाधान करें। वैसे मित्राग मुद्री के नाखून और केश नहीं होते हैं, कुछ मूर्तियों के केश और ये नाखून वगैरह हमको देखने में आते हैं, तो हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। इसके दो कारण और साथ में हम लोग शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हैं। गुरुदेव, हमारा सौभाग्य था का हमको आपके दर्शन प्राप्त हो गया, आशीर्वाद मिल गया। दोनों हाथों से महाराज जी हमको आशीर्वाद चाहते हैं। देखो क्या है, आपकी गौशाला का जो अग्निकांड हुआ, वो हमारे पास समाचार आए थे। मैंने भी सद्भावना, और बागीदोरा की गौशाला पहले बहुत डेंजर रूप में थी। आप लोगों ने कहा था कि यहाँ सर्प का उपसर्ग होता है। सर्प का बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। आए दिन सब लोग को बोले थे कि गाय आए दिन मरती थी। तो हमने उस समय तुम्हारे यहाँ गौशाला गया था और नागों से एक ही बात कही, या तो तुम चले जाओ, नहीं तो हम गौशाला ले जाते हैं, लेकिन अकाल मौत तो नहीं। और उस समय जो भी अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान से पूरी गौशाला में पीले सरसों फेंकवाए थे। मैंने खुद ही फेंके थे। हाँ, तो फिर भी अच्छा है, अग्निकांड हुआ, कोई जानवर को हानि नहीं हुई। सांगानेर के जो मूर्तियां हैं, दो तरीके हैं इसके। एक तो कलाकार कभी कभी कला बना देता है, लेकिन आगम का परिप्रेक्ष्य ये है कि बड़े हुए बाल और बड़े हुए नाखून उनकी तपस्या का प्रतीक है। क्योंकि वो ध्यान में बैठे रहे, यदि वो प्रवृत्ति करते तो नख टूट सकते थे, छोटे हो जाते, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहे, नख बढ़ते गए। वो ध्यान में बैठे रहे, उनके केस बढ़ते गए। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर आदिनाथ भगवान के संबंध में कहा, वे ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि आंधी और तूफान में उनके बालों की जटाएं उड़ रही हैं, चारों तरफ से उड़ रही हैं। तो ये ध्यान और तपस्या के प्रतीक के रूप में ये नाखून और बाल कहीं कहीं बनाए जाते थे। तो इस रूप में वो हैं। तीनों मूर्तियां बहुत अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत विशाल रूप लिए हुए हैं। तो ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।